इसी होपफुली इसी महीने में वील ऑल्सो कंप्लीट आर लाल चौक फुटपाथ चलने के लिए है। शहर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पेडेस्ट्रियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है ताकि लोग चल पाएं। उनके फ़ोन में जो है उनका चालान आ जाएगा, चालान उनको पे करना पड़ेगा, इट विल बी एन ई चालान, पे नहीं करेंगे इट विल गो टू द कोर्ट डायरेक्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी अतहर अमीन साहब। सर, सबसे पहले वेलकम है आपका। जानना चाहेंगे सबसे पहले स्मार्ट सिटी का काम जोरों शोर से पहले चलता हुआ नजर आ रहा था, खूबसूरत हमें वाकई में दिखी, लेकिन अब अभी क्लॉक टावर पर निगाह है। अभी अभी और जोरों शोरों से चल रहा है। क्लॉक टावर कंप्लीट है, क्लॉक टावर का काम पूरा कंप्लीट है। जितना भी फिजिकल काम करना था उसमें इसमें सिर्फ इस समय इल्यूमिनेशन जो लाइटिंग उसमें लगनी है वो लाइटिंग का काम चल रहा है। रेस्ट इट इज ऑल कंप्लीट। कब तक ये हो सके? ये हम अगले 2-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बट देन वील जो है बाकी हमारा जो लाल चौक का काम है इस समय भी अगर देखोगे आप, इस समय हमारी पेस जो काम की है दैट इज मच हायर देन प्रायर टू G20 से पहले की भी, उससे भी ज्यादा स्पीड में है। तो इसी होपफुली इसी महीने में वील ऑल्सो कंप्लीट आर लाल चौक प्रोजेक्ट। इसमें भी डे एंड नाइट काम चल रहा है। मेन हमारा जो रेजिडेंसी रोड है दैट वर्क इज ऑलमोस्ट एट द कंप्लीशन। उसमें भी हम इस समय क्या एक ही काम बचा हुआ है, जो पुरानी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, पोल्स हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं और जो अंडरग्राउंड वाले कनेक्शंस दे रहे हैं। मुझे लगता है अगले हफ्ते भर में दैट एक्सरसाइज विल आल्सो बी कंप्लीट। फिर मेन जो लाल चौक का प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमने ट्रैफिक अब मेन रोड पे ओपन किया हुआ है, मेन लाल चौक प्रेसिडेंट पे इस समय हम लोग टाइलिंग जो ग्रेनाइट का काम है, ग्रेनाइट का काम वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ फाउंटेन बनना है, वो फाउंटेन की असेंबली वगैरह कर रहे हैं। दैट इज सरफेस का काम जो इस समय चल रहा है। सिमिलरली जो हमारा कनेक्शन है एमए रोड से लेकर जो घंटाघर की तरफ, उस पर भी इस समय काम चल रहा है। बट विल फिनिश दिस होपफुली विद इन दिस मंथ इटसेल्फ। डॉक्टर साहब, कल दिन भी हम स्मार्ट सिटी के कुछ एम्प्लॉयज के साथ चल रहे थे। हमने देखा कि फुटपाथ पर जो है लोगों ने गाड़ी पार्क की थी, नुकसान काफी हुआ, कुछ करोड़ रुपया खर्च हुए। आप क्या कहेंगे लोगों से जो कि बिना वजह जो है फुटपाथिंग पर जो है गाड़ियां रखते हैं? सबसे पहले ये बेहद गलत है। फुटपाथ चलने के लिए है। शहर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पेडेस्ट्रियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है ताकि लोग चल पाएं, ताकि लोगों को मूवमेंट में आसानी हो, और लोग इसको यूज भी कर रहे हैं इस समय। अगर आप रेजिडेंसी पे देखें, एमए रोड पे देखें, या रिवर फ्रंट पे भी देखें, तो रिवर फ्रंट पे इसलिए वहां पे शाम को हजारों लोग होते हैं क्योंकि उनके पास वो जगह होती है। पार्किंग के लिए प्रॉपर गाड़ियां, प्रॉपर स्लॉट्स काटे गए हैं। इसी तरीके से जो अंदर की हमारी मल्टी लेवल पार्किंग है वो भी रखी गई है। So anybody whoever has to use a parking, you should use only the designated parking, और किसी भी तरीके से unauthorized parking will not be permitted। Earlier सिर्फ ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारा इसको डील करता था, उनके लिए भी बड़ा ही मुश्किल बनता था। तो स्मार्ट सिटी का भी दिस इज पार्ट ऑफ आवर वर्क ऑल्सो, कि जो पार्किंग मैनेजमेंट के साथ साथ एनफोर्समेंट विल ऑल्सो बी डन अलॉन्ग विद ट्रैफिक डिपार्टमेंट। उनके साथ साथ हमारी जो एजेंसी है जो इसको यहाँ मैनेज करती है, दे हैव ऑल्सो डिप्लॉयड देयर पर्सनल। लगभग इस समय 100 के आसपास पर्सनल ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, which have been authorized to immobilize a vehicle, या उसके लिए भी टोइंग का भी मैकेनिज्म रखा गया है, फाइन कलेक्शन के लिए भी किसी भी तरीके से जो है अनऑथराइज पार्किंग नहीं हो। सो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें कोऑपरेट कर लीजिए। जहां जहां पार्किंग अवेलेबल है, जो पार्किंग स्पॉट्स ऑन स्ट्रीट भी है, बहुत हमने इस पे जो है इतना स्ट्रगल करके इतनी पार्किंग स्पेस प्रॉपर्ली डेजिग्नेट की है, बनाई है, उसका इस्तेमाल करें, या अंदर हमारी जो मल्टी लेवल पार्किंग है उनको इस्तेमाल करें। एमए रोड पे ही हमारी सबसे, इस ऑफिस के बिल्कुल सामने हमारी जो है मल्टी लेवल मैकेनिकल पार्किंग है। सामने जब हम रोड पे जाते हैं, बराबर थ्रू आउट द स्ट्रेच हमारे पास दोनों साइड से पार्किंग की स्ट्रेचेस हैं। सामने एक मॉल है, उसकी भी अंडरग्राउंड पार्किंग है। संगरमाल के अंदर का कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग है। संगरमाल के अपोजिट भी पार्किंग डेजिग्नेट की गई है। सिमिलरली जहां टीआरसी है, टीआरसी के सामने भी पार्किंग स्पेस बनाई गई है। जब आप पोलो व्यू क्रॉस करते हैं, पोलो व्यू के बैक साइड में भी पार्किंग है। पोलो व्यू के बैक साइड में जो सोमो स्टैंड है उसके साथ भी पार्किंग है। फिर आप जब रेजिडेंसी रोड पे आ जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने भी हमारी ही खुद की एक मल्टी लेवल पार्किंग है। वहां पे एक और एसडीए की पार्किंग है। थोड़ा सा आप 200 मीटर सामने आते हैं तो प्रताप पार्क के अपोजिट जो है प्रेस कॉलोनी की मल्टी लेवल पार्किंग है। थोड़ा सा और घंटाघर के पास आते हैं तो हमारी शेख बाग की मल्टी लेवल पार्किंग है। इस पूरे एरिया में अच्छा खासा पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। ये बड़ी बदनसीबी होगी अगर हम लोग फिर भी जो है सड़क पे गाड़ी खड़ी करें या फुटपाथ पे खड़ी करेंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। सो जहां जहां भी ऐसा होगा, वहां जो गाड़ी है जो इलीगली पार्क्ड होगी,
उसको टो किया जाएगा, उसके खिलाफ जो फाइन भी लगेगा उसके उससे हम टोइंग चार्जेस भी वसूल करेंगे, उससे हम फाइन भी करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट था इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पूरे शहर के जंक्शंस में हमने कैमरास भी लगाए हैं कि आप रेड लाइट वायलेट करते हैं, आप हमारे पास वो डेटा आने लग गया है कि कौन कौन सी उसमें हम लोग 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड भी करके रखते हैं कि आप रेड लाइट वायलेट की हैं। और अगले कुछ दिनों में इनफैक्ट हमने स्टार्ट ये पिछले 2 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है कि वी हैव ऑन जो है टेस्ट बेसिस इस समय जो ई चालान वगैरह इशू कर रहे हैं। नाउ वील गो फुल फ्लेजेड ऑन दिस कि जहां जहां एनीबडी इज वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, उनके घर में उनके फोन में जो है उनका चालान आ जाएगा, चालान उनको पे करना पड़ेगा, इट विल बी एन ई चालान, पे नहीं करेंगे इट विल गो टू द कोर्ट डायरेक्टली। पहली बार हमने श्रीनगर में साइकिल्स को देखा, साइकिल स्टेशंस को देखा, खूबसूरत था वाकई में, टूरिस्ट काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने उनकी तोड़-फोड़ की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो साइकिल लेता है उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो फिर उसकी जान-पहचान हो जाए, उसको जुर्माना आयद हो? बेहद आपने सही बात कही कि हमने जो साइकिल का जो सेटअप यहाँ पे जो शुरू किया गया था, इसको हम पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का मतलब होता है कि मुझे जब साइकिल ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो अगला शख्स इस्तेमाल करेगा। पिछले महीने 1.5 महीने से जब से चला है बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है, इनफैक्ट बियॉन्ड व्हाट वी हैड इमेजिन्ड। सो इसके साथ साथ हमारी एजेंसी जो इसको रन करती है उसको सर्विसिंग भी करती है, कहीं चेन खराब हो जाती है, कहीं कोई टायर में फॉल्ट आ जाता है, उनका वो डे टू डे मैकेनिज्म रहता है उसको ठीक करने का। लेकिन इसी के साथ ही बहुत अहम जिम्मेदारी है हम सब लोगों का कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। कई बार मैंने भी देखा कि उसको ऐप के जरिए, आपको पता है ऐप डाउनलोड करके आप स्कैन करते हैं तो वो साइकिल निकल जाती है। ऐसा नहीं हो सकता आप उसको खींच के जो है तोड़ दें, वो नहीं करना है, ये जिम्मेदारी हम सब की है, इसको सही तरीके से करें। हमारे पास डिटेल होती है कि किसने साइकिल निकाला, किसने खराब किया, लेकिन हर जगह पे आदमी रखना संभव नहीं होता है। मुझे लगता है हमारे शहर के लोग, हमारे यूथ खासकर जो है बड़े रिस्पॉन्सिबल है, तो थोड़ा सा भी अगर इस बारे में सोच करेंगे या आपके माध्यम से भी थोड़ी सी भी मोटिवेशन उनको आ जाएगी तो वो डेफिनेटली इसका ख्याल रखेंगे। साइकिल हम तभी चला पाते हैं जब ये साइकिल वहां पे है, अगर खराब हो जाए, टूटेगी तो कल को साइकिल चलाने के लिए नहीं रहेगा। सो नॉट ओनली साइकिल्स बट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कहीं आपको फुटपाथ है, कहीं टाइल लगी हुई है, कहीं पौधा लगा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। इस छोटा सा एक और इंसिडेंट बता दूंगा। एमए रोड पे हमने दोनों साइड से काफी सारे पौधों के लिए जगह रखी थी, जरूरत है शहर में। तो लेफ्ट साइड में किसी शख्स ने एक दिन रात को, तो लगभग 10-12 पेड़ हैं, एक एक करके उन सबको तोड़ दिया था। तो बड़ी बदकिस्मती है। हमने आइडेंटिफाई भी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की, क्योंकि वो जो हमारा आईटीएमएस का कैमरा था उसमें वो आइडेंटिफाई हो गया था, तो वैसा नहीं हो। कहीं पे हमें जो है ये एयरपोर्ट रोड पे दो जगह इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि कहीं जो मैन होल कवर होता है, मेटल का कवर होता है, उसको कोई उखाड़ के निकाल रहा था, लेकिन वो भी फॉर्चुनेटली हमारे कैमरा में उस समय कैच हुआ, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुआ। तो एफआईआर की नौबत नहीं आए, वो सब चीज नहीं आए। बड़ी मेहनत लगी है इन सब चीजों को बनाने में, आप सब लोग देखते हैं कि आप सब लोग खुद भी कि अभी तक तैयार नहीं हुआ, कब तैयार होगा, इसके पीछे बड़ी मजदूर लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग, अगर आप इन दिनों भी देखोगे, पिछले हफ्ते भर में इतनी गर्मी थी यहाँ पे, फिर भी वो मजदूर वहां पे काम करते थे। मुझे लगता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट हार्ड वर्क that we are not putting but the worker is putting, it's a responsibility for all of us to ensure that we take care of this. आखिरी बात जानना चाहूंगी, लेकिन शहरी खास की बात करते हैं, कब तक प्लानिंग है कि उसको भी, उसमें भी काम शुरू हो जाए, वो भी जल्दी जो है लोग? शहरी खास में भी हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ है। इस समय भी अगर आप देखोगे डल गेट गोजवारा रोड पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वहां हमने ड्रेनेज लाइन ऑलरेडी ले कर दी है। इसी तरीके से जो हमें नौहट्टा एरिया है या महाराज बाजार जैना कदिल है, महाराजगंज जैना कदिल है या बोहरी कदिल एरिया है या नवा बाजार एरिया है, वहाँ पे भी काम इस समय चल रहा है। अगर आप वहाँ भी थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे तो आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतहर अमीन साहब, जो कि स्मार्ट सिटी के सीओ भी है। आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रा उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो कि अब आप पर खर्च की गई है, यहाँ के शहर पर खर्च कर दे। आप देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर।